हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती पर जो काफ़ी समय से हमें या जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको इंतज़ार करवा रही थी कि आज निकलेगी, कल निकलेगी। और देखिए, आप सभी लोगों का जो इंतज़ार है वो आज खत्म हो चुका है। और ये जो बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। ठीक है, चीज़ों को समझेंगे। बीआरपी सीआरपी भर्ती क्या होती है, कितने पद हैं इसमें, कौन कौन इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे ऐसे ही आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको क्या हो समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितने तारीख से फॉर्म फिल कर सकते हैं, और कौन कौन इस पद के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें तो इस भर्ती की, ये भर्ती किसके अंतर्गत आती है? शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीआरपी बीआरपी की भर्ती है। अभी तक क्या होता था कि जो शिक्षा विभाग है, बीआरपी सीआरपी में वो जो राजकीय जितने भी शिक्षक होते थे, उन्हीं शिक्षकों की ही ड्यूटी क्या लगाया करता था, बीआरपी सीआरपी के अंदर लगा दिया करता था। तो लेकिन उससे क्या होता है, शिक्षा विभाग में या स्कूलों में जो पठन पाठन का काम है वो क्या हो जाता था, थोड़ा सा विलंब हो जाता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा, आउटसोर्सिंग एजेंसी की मदद से 955 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के क्या कर दिए, आदेश दे दिए हैं। और जो भी व्यक्ति इन पदों के लिए पात्रता रखता है वो कहां से अप्लाई करेगा? कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग जो है आपका, या हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, उसके रोजगार प्रयाग पोर्टल है ना, जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है आपका, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो रोजगार प्रयाग पोर्टल आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको 29 तारीख से 29 जून से क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। ध्यान देंगे, कब से? 29 जून से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 29 जून से आप सभी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन के लिए 2 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है, मीन्स आपको 2 वीक का टाइम दिया गया है। इसके उपरांत चयन प्रक्रिया पूर्ण कर आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ध्यान देते हैं। आगे आपसे कहा गया है कि इसके उपरांत चयन प्रक्रिया पूर्ण कर, है ना, उसके बाद चयन प्रक्रिया जो पूर्ण हो जाएगी और उसके लिए सभी बीआरपी के सीआरपी केंद्रों पर चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से कर दी जाएगी। ठीक है, ये पद पूर्णतः आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने हैं। ठीक, इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ ही आउटसोर्स एजेंसी को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया हमसे? इसमें कहा गया है कि ध्यान देंगे, अगर इसमें कहा गया, सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सूबे में शैक्षिक गतिविधियों में सुधार लाने के दृष्टिगत समग्र शिक्षा के अंतर्गत लंबे समय रिक्त बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर, टोटल कितने पद हैं, 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ठीक हो गया, जिस हेतु पात्र अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग के अंतर्गत रोजगार प्रयाग पोर्टल पर, ध्यान देने वाली बात है, रोजगार प्रयाग पोर्टल पर शनिवार 1 बजे के उपरांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, शनिवार 1 बजे के उपरांत ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। शनिवार 1 तारीख 1 बजे के बाद आप क्या कर सकेंगे, ऑनलाइन आवेदन इस रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से, ध्यान देना, रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आप क्या कर सकेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ठीक हो गया, बात समझ गए? कब से भरना शुरू करना है? 29 तारीख से भरना शुरू करना है, और दिन में 1 बजे के बाद आपके लिए क्या होगा, इसका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो उसके लिए कहा गया है कि कोई अगर सहायता आपको चाहिए, कोई अगर आपको मदद चाहिए कि फॉर्म से रिलेटेड कैसे भरना है, क्या भरना है, तो आवेदन संबंधित समस्त जानकारियां एवं सहायता के लिए संबंधित पोर्टल के दूरभाष केंद्र ये नंबर पर या आउटसोर्स एजेंसी के दूरभाष नंबर पर क्या कर सकते हैं, अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। ठीक, इस भर्ती प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय पंजीकृत हों। ध्यान देना, आपको फॉर्म फिल करने से पहले पहले आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होना है, मीन्स आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे कहा गया है, इसके अलावा 10% पद सेवानिवृत्त, हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसके अलावा 10% जो पद हैं वो रिटायर्ड शिक्षकों के लिए भी क्या करे गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। ठीक, विभागीय मंत्री ने बताया कि हिंदी ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी, किस किस में, ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान के कुल 255 पदों हेतु न्यूनतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म भरने से पहले इस चीज को जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है? विभागीय मंत्री ने बताया कि ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति जो है बीआरपी के लिए हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश, आपका साइंस, मैथ एवं एसएसटी के कुल कितने पद हैं, 255 पद हैं बीआरपी के। ठीक, उसके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, स्नातक एवं
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% अंकों के साथ उपाधि ग्रहण की हो, मीन्स आपके 55% एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा संकुल संदर्भ मीन्स अगर हम सीआरपी की बात करें, सीआरपी के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, या हम कैसे कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ आपका पीजी होना चाहिए, चाहे वो एमए हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमकॉम हो, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें कहा गया है कि इसके अतिरिक्त आपके लिए बीआरपी सीआरपी के जो पद हैं उसके लिए बीएड की उपाधि है, साथ ही साथ पीजी में 55%। देखो बीआरपी में, तो बीआरपी के लिए तो आपको आपका यूजी और पीजी में दोनों में 55% होने चाहिए। सीआरपी पदों के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, पीजी में 55% होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, बीएड की उपाधि, बीएड होना चाहिए आपके साथ, और साथ ही साथ या तो सीटेट क्वालिफाई हो या आप यूटेट क्वालिफाई हो, दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, साथ ही कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता और थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान होना भी जरूरी है। ठीक हो गया, ये तो बात हुई जो फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए। ठीक, जबकि जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक है, उनके लिए बीएड अथवा एलटी अर्हता होनी चाहिए, या तो उन्हें बीएड हो या उनके पास एलटी हो। एलटी मतलब जो पहले, ये एलटी नहीं, एलटी एग्जाम नहीं, जो पहले एक एलटी कोर्स हुआ करता था। ठीक, उसके बाद कहा गया बीआरपी सीआरपी के पदों के लिए आयु सीमा जो है, एज है ना, जो एज है वो एज कितनी रहने वाली है उसको ध्यान देंगे। इसके लिए जो एज रहने वाली है वो एज रहने वाली है आपका 21 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम कितनी, 42 वर्ष, मीन्स 21 ईयर से 42 ईयर्स तक के बीच के कैंडिडेट्स जो हैं इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 65 वर्ष है। ठीक, सेवा, और एक चीज ध्यान देंगे, जितने भी रिटायर्ड जो शिक्षक हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके पास चिकित्सा प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। ध्यान देंगे, तो उनके लिए क्या भी होना जरूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। ठीक, अब ये जो हमारे पास न्यूज आई, इस न्यूज की वेरिफिकेशन करने के लिए हमने कहा चलो इस न्यूज को देखते हैं कि ये न्यूज कितनी सही है या गलत है। तो उसके लिए हमने क्या करा, जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है उस पोर्टल में गए और हमने देखा कि उस पोर्टल में जाके हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम उस पोर्टल में बढ़े तो हमें प्रॉपरली यहाँ दिख गया कि जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है उसमें जो आपका आउटसोर्स एजेंसी है अलंकित लिमिटेड, है ना, अलंकित लिमिटेड ने ये जो नोटिफिकेशन है ये भी रिलीज किया है कि जो विभाग का नाम है राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड में। इसमें कहा गया है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 14/7/2024 रहने वाली है। रिक्ति पोस्ट करने की तिथि जो ये आज उन्होंने पोस्ट की है, कब किया, 28/6/2024 को ये पोस्ट कर रखा है। ठीक, कुल पद 603 है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान देना। ठीक, और इसमें आपका सभी कहा गया है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान देंगे। मेन जो आपकी चीज़ें हैं, अगर हम सैलरी की बात करें, है ना, इसमें अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें कितना है आपका 40,000 रहने वाली पर मंथ, और बाकी आपका टीए डीए जो भी होगा वो थोड़ा अलग से होने वाला है। ठीक है, और आउटसोर्स एजेंसी ने जो ये विज्ञप्ति प्रकाशित की है, कब की थी, 22 जून 2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित की थी कि उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अनुभव की बात करें तो अनुभव उसमें आवश्यक नहीं कहा गया है, इस बात का ध्यान देंगे, आवश्यक अनुभव नहीं है ना, आवश्यक अनुभव की आवश्यकता नहीं है कहा गया है इसमें। और कार्यस्थल कहाँ होगा, उत्तराखंड होगा, जनपद समस्त जनपद होंगे। ठीक हो गया, और रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं, रिक्तियाँ कितनी कितनी हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। अगर हम रिक्तियों के विवरण की बात करें तो ये हमारे पास कुछ हैं डिटेल, उसको देखेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितनी है, पदों की संख्या 60 है, सामान्य के लिए 320 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 115 है, बाकी महिलाएं दी है, दिव्यांग दी है, भूतपूर्व सैनिक दिए, उत्तराखंड अनाथ हैं, और सभी चीज़ें हैं, सभी टोटल इसमें दी गई हैं। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके या वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, टोटल पद 603। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई यहाँ तक। और इसमें कहा भी गया है कि उसके बाद इस पद के लिए ध्यान देना, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इस पद के लिए 16 घंटे 11 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। जब हमने वीडियो देखी या फॉर्म देखा तो 16 घंटे 11 मिनट के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स क्या करेंगे, 29 तारीख से 1 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, चीज़ों को समझ गए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।